तिरसोऽन्यतरस्याम् तिरसो विसर्गस्य शोभा स्यात् कुपयोः तिरस्कर्ता तिरः कर्ता। तिरस शब्द संबंधी विसर्ग के अनंतर कवर्ग तथा पवर्ग के रहने पर विकल्प से स्व आदेश होता है, अर्थात विसर्गस्य सह तथा कुपोह पदों की अनुवृत्ति किए जाने पर सूत्र का अर्थ पूरा होता है। तदनुसार तिरस शब्द संबंधी विसर्ग के स्थान पर कवर्ग तथा पवर्ग परे रहते विकल्प से दंत स्व की स्थिति रहती है, अतः पक्ष में यथा प्राप्त विसर्ग ही रहेगा। जैसे तिरस्कर्ता, तिररकर्ता, तिरह कर्ता, तिरस्कर्ता, तिरस्कर्ता, पक्ष में तिरह कर्ता, तिरस्कार करने वाला। द्विस्त्रिश चतुरिति कृत्योर्थे, कृत्योर्थे वर्तमानानामेकां विसर्गस्य खकारो वा स्यात् कुपयोः दुष्करोति दुष्करोति। कृत्व सुच प्रत्यय के अर्थ में विद्यमान द्वि, त्रिः तथा चतुः शब्द संबंधी विसर्ग के पश्चात कवर्ग पवर्ग के रहने पर उसके स्थान में विकल्प से मूर्धन्य स्व होता है, अर्थात सूत्र का अर्थ करने में अनुवृत्ति में आए पद सहायक है। तदनुसार सूत्रार्थ है कृत्य सुच प्रत्यय के अर्थ में विद्यमान द्वि, त्रि एवं चतुः शब्द संबंधी विसर्ग के पश्चात कवर्ग या पवर्ग के रहने पर वह विसर्ग विकल्प से मूर्धन्य स्व में परिवर्तित हो जाता है। कृत्य सुच तद्धित प्रत्यय का प्रत्यय है। यह प्रत्यय क्रिया की पुनरावृत्ति के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इस अर्थ में दूसरा प्रत्यय सुच भी है। यहाँ दोनों प्रत्यय संख्यावाचक शब्दों से होते हैं। इस पर भी सुच प्रत्यय कृत्य सुच प्रत्यय का बाधक है। थे किम चतुष्कपालः, कृत्योर्थे क्यों कहा तो चतुष्कपाल इत्यादि। ईशुषोः सामर्थ्ये ईशुषोर विसर्गस्य खः स्याद्वा कुपयोः इस तथा उस संबंधी विसर्ग कवर्ग विसर्ग के अनंतर इस तथा उस संबंधी विसर्ग के अनंतर कवर्ग और पवर्ग के रहने पर विसर्ग के स्थान में विकल्प से मूर्धन्य स्व होता है। सर्पिष करोति, सर्पिः करोति, धनुष करोति, धनुः करोति। यहाँ सामर्थ्य किम तिष्ठति, यहाँ व्यपेक्षा सामर्थ्य है। सामर्थ्य क्यों कहा तो तिष्ठतु सर्पिः पिबत्वम उदकम, मतलब सामर्थ्य दो प्रकार का होता है, व्यपेक्षा एवं एकार्थी भाव। प्रकृत सूत्र में व्यपेक्षा रूप सामर्थ्य अपेक्षित है। अन्वय बोध होने में शब्द विशेष की अपेक्षा होना अपेक्षा रूप सामर्थ्य है। विशेष विशेषण भाव सहित समुदायार्थ की जहाँ प्रतीति रहे वहाँ एकार्थी भाव सामर्थ्य रहता है। प्रकृत सूत्र में प्रथम प्रकार का सामर्थ्य अपेक्षित है। सूत्र में सामर्थ्य शब्द के न रहने पर तिष्ठतु सर्पिः पिबत्वम मुदकम में सर्पिः के अनंतर पिब शब्द के रहने पर
विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य स्व की प्राप्ति होने लगेगी, उसके निवारणार्थ सामर्थ्य पद की सार्थकता है। जैसे सर्पी पदार्थ का अन्वय पीना क्रिया के साथ नहीं है, किंतु उसका अन्वय तिष्ठतु रहने दो के साथ होता है, अतः सामर्थ्याभाव से मूर्धन्य स्व नहीं हुआ। नित्यं समासेनुत्तर पदस्थस्य, नित्यं समासेनुत्तर पदस्थस्य ईशुषोर विसर्गस्यानुत्तर पदस्थस्य समासे नित्यं खः स्यात् कुपयोः परयोः सर्पिष्कुंडिका। उत्तर पद भिन्न इस शब्द संबंधी विसर्ग के स्थान में कवर्ग या पवर्ग परे रहते नित्य मूर्धन्य स्व होता है। सर्पिष्कुंडिका अनुत्तर पदस्थस्य इति किम, अनुत्तर पदस्थस्य क्यों कहा, तो परम सर्पी कुंडिका कस्कादिगण में सर्पिस कुंडिका शब्द का पाठ व्यपेक्षा के अभाव में समास न होने पर भी मूर्धन्य खत्व होने के लिए है, तथा व्यपेक्षा में नित्य खत्व होने के लिए है। अर्थात सूत्र की अपेक्षा इस विधान में थोड़ा अंतर है। वह अंतर अनुत्तर पद का निवेश करने से सूचित होता है। दूसरी बात, इस विधान का नित्य होना भी है। किसी शब्द की उत्तर पद में स्थिति समास में संभव होती है, अतः समासिक स्थिति में उस शब्दों के उत्तर पद में रहने की व्यवस्था के अतिरिक्त उस शब्दावय विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य स्व होता है। उस विसर्ग के पश्चात कवर्ग पवर्ग का होना भी आवश्यक है। सर्पिस कुंडिका, सर्पिर कुंडिका, सर्पिह कुंडिका, सर्पिस कुंडिका। यहाँ पर इस पद सामासिक होने पर भी पूर्व पद में स्थित है इत्यादि। अतः कृक मीमांस कुंभ पात्र कुशाकर्णोख्वन्यव्यस्य अकारादुत्तर स्थानव्यस्य विसर्गस्य समासे नित्यं सकारादेशः स्यात् करोतीत्यादिषु परेषु न तुत्तर पदस्थस्य अस्कर अस्काम अस्कंस अस्कुंभ इत्यादि। ह्रस्व आकार के अंतर रहने वाले अव्यय शब्द से भिन्न अन्य शब्द संबंधी विसर्ग के स्थान पर समास में नित्य स्व होता है। यदि उस विसर्ग के बाद क्री, कमी, कृमि आदि शब्द रहे तो अस्कारा, अस्कामा, अस्कंसा, अस्कुंभ, अस्पात्रम, अस्कुशा, अस्कर्णी। अतः क्यों कहा तो गीहकारा, अन्वयस्य क्यों कहा तो स्वः कामा, समासे क्यों कहा तो जसः करोति, अनुत्तर पदस्थस्य क्यों कहा तो परम जसः का। मतलब सूत्र का अर्थ अनुवृत्ति द्वारा लाए गए पदों की सहजता से पूरा होता है। यहाँ पर स्थानीय विसर्ग है तथा आदेश स्व है। स्व के विधान में ह्रस्व आकार के अनंतर अव्यय भिन्न किसी शब्द का विसर्ग अपेक्षित है। वह विसर्ग भी समासिक स्थिति में होना चाहिए। समासिक स्थिति में होने पर भी विसर्ग का उत्तर पद में होना अपेक्षित नहीं है। अनुबंध यह भी है कि विसर्ग के पश्चात क्रि तथा कम
धातु तथा एवं कंस कुंभ पात्र कुशा एवं कर्ण शब्द रहे, इनके पश्चातवर्ती रहने पर विसर्ग होता है। आधिसरी सरसी पदे एतयोर विसर्ग से सादेश स्यात् पद शब्दे परे अधस पद शिवम। अधस तथा शिरस शब्दावय विसर्ग के स्थान में पद शब्द परे रहते दंत स्व आदेश होता है। अधस पदम शिरस पदम समास किम समास में ही होता है। अधः पदम शिरः पदम उत्तर पद से अनुत्तर पद से त्व परम शिरः और उत्तर पद से भिन्न को ही होता है परम शिरः पदम। कस्कादिगण पठित शब्दों में भी उत्तरवर्ती विसर्ग के स्थान पर मूर्धन स्व तथा इनके अनुवर्ती विसर्ग के स्थान पर दंत स्व आदेश होता है, जैसे भास्कर।